और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ आक्रोश। गियर के अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जलदाय मंत्री जोशी को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी को गंदा पानी पिलाने का विरोध किया जा रहा है। राजावत के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग है। 10 से ज्यादा संगठन विरोध जता रहे हैं। तो कल भवानी सिंह राजावत की तस्वीरें सुर्खियों में रही थी जब उन्होंने एक अधिकारी को गंदा पानी पिलाया और ये तस्वीरें वायरल हुई और इसके बाद जलदाय विभाग से जुड़े कर्मचारी आक्रोश में हैं और इसी को लेकर गियर के अधिकारियों ने ये विरोध जताया है। राजावत के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। और ये दो तस्वीरें जिसमें अधिकारी विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं गियर के, और ये वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा कल वायरल हुई थी, सुर्खियों में रही थी, जिसमें भवानी सिंह राजावत ये गंदा पानी पिलाते हुए मना करने के बावजूद, अधिकारी लगातार मना करते रहे, उसके बावजूद ये दबाव पानी पीने का, और इसी के खिलाफ राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, क्या कहना है कर्मचारियों का जो आक्रोश जता रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके की घटना कोटा में हुई है निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है, क्योंकि एक लोक सेवक जो जनता की सेवा के लिए करने के लिए बैठा है, वहां जाकर के उसको गंदा पानी पिलाया जाए, ऐसा पानी पिलाया जाए जिसकी कोई क्वालिटी टेस्टिंग नहीं करवाई गई है, उसमें क्या मिलाया गया है इसका भी कोई पता नहीं है। साथ ही क्या भवानी सिंह राजावत, सवाल ये उठ रहा है कि भवानी सिंह राजावत ने जिस तरीके से पानी पिलाया, क्या उनकी सरकार के कार्यकाल में गंदा पानी नहीं आता था? इसको लेकर के जो ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, जो कि पीएचडी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एक संस्था है, उसने मंत्री जी के सामने नाराजगी जताई है, कुछ कर्मचारियों ने भी नाराजगी जताई है। हमारे साथ जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं। जिस तरीके से कोटा में घटनाक्रम हुआ है, पूरे जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है, किस तरीके से आपके सामने आई है? मैंने कल भी ये कहा था कि ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं और आज और ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस तरीके से कोटा में ये घटना हुई, घटना करने वाले व्यक्ति को अफसोस होना चाहिए था कि उसने गलती करी, लेकिन आज उनका जिस तरीके से बयान आया है वो और ज्यादा निंदनीय है। हम किसी के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोकतंत्र में विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, ये सब तो हक है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती फिजिकली टॉर्चर करें, ये हक किसी को नहीं जाता। भवानी सिंह राजावत जी की यह आदत हो गई है, वो इन्हीं तौर तरीकों से अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं और मेरा विभाग और किसी भी सूरत में नीचे से लेकर ऊपर तक, कोई कर्मचारी से लेकर चीफ इंजीनियर तक कोई भी हो, उसके साथ इस तरह की घटनाओं की कतई इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त हम नहीं। पानी आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कर्मचारियों में अब चूंकि भय व्याप्त हो गया है कि जिस तरीके से गंदा पानी पिलाया जा रहा है, कुछ भी पिलाया जा सकता है। किस तरह के मापदंड अपनाए जाएंगे कि इस तरह के घटनाक्रम दोबारा से रिपीट ना हो? आपसे मिले भी हैं कई संगठन। मैं परसों से इस मामले में सक्रिय हूँ। हालांकि मुझे जानकारी इसकी मीडिया के माध्यम से मिली, लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने इसमें एक्शन के लिए कहा। मैंने उनको ये कहलवाया कि आप एफआईआर दर्ज कराएं। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। मैं मेरे विभाग के सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस तरीके की किसी भी घटना को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं इनमें कार्रवाई कराने के लिए कटिबद्ध। भवानी सिंह राजावत सरकार के, उनके सरकार के कार्यकाल में भी पानी आता था, गंदा पानी आता था, तो क्या ये जो तरीका है सही है? किस तरीके से देखते हैं इस तरीके को आप? सही होता तो मैं निंदा क्यों करता? निंदनीय है, गलत है, और इसकी निंदा ही नहीं, आज का जो उनका बयान छपा है, मैं तो सोच रहा था वो अपने खेद व्यक्त करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने पानी तो पिलाया, जहर तो नहीं पिलाया। इससे उनके मंसूबे जाहिर होते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो जहर पिलाने में पता नहीं संकोच करते हैं कि नहीं करते। उनके बयान से ये स्पष्ट है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन सरकार भी और मैं भी किसी हद तक हमारे जो कर्मचारी हैं उनको संरक्षण देने में हम हर तरीके से सक्षम हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन राजस्थान का एक जो पदाधिकारी दल है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। भवानी सिंह जी, किस तरीके का ये कृत्य है और किस तरीके से इंजीनियरों में नाराजगी है? ये जो कृत्य कोटा में किया गया है एडमिन चीफ साहब के साथ, इसके हम गिर पूरे संगठन जो है भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि खिलाफ तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के उनके जो कल एफआईआर दर्ज कराई गई है उनके अगेंस्ट में पूरी कार्रवाई करके गिरफ्तारी करें। त्रिलोक जी, जिस तरह का माहौल बना है और इंजीनियरों में भय व्याप्त हो गया है, क्या कुछ आप चाहते हैं सरकार से? किस तरीके, और भगवान सिंह राजावत का जो कृत्य है किस तरीके से देखते हैं आप? भवानी सिंह जी राजावत साहब को मैं काफ़ी पहले से जानता हूं। उनके यही प्रकार की कार्यशैली रही है। इंजीनियर्स पूरे विभाग में बहुत बड़ा एक तरीके से क्षोभ हुआ है, उनको दुखी हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि सही जेन्युइनिटी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर महेश जोशी साहब मंत्री महोदय ने इसमें कॉग्निजेंट लिया है और उन्होंने हमें वादा किया है, आश्वस्त किया है कि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। ये कोई तरीका नहीं होता इस तरह से किसी कैसा पानी था, फ्लोराइड का था, कहाँ से लाके और किसी एक उच्च अधिकारी को पिला दिया जाए। ये उनका तरीका जो था टोटली अमानवीय था। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। माननीय से आश्वासन मिला है, डेफिनेटली वो हमें कुछ उसमें सफलता मिलेगी, नहीं तो आंदोलन की तरफ भी अपन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके की जो घटना घटी है कोटा में, निश्चित तौर पर जलदाय विभाग के इंजीनियरों में, कर्मचारियों में इसको लेकर के नाराजगी है और अब मंत्री को ज्ञापन दिया है। जिस तरह की का कृत्य वहां एक जनसेवक या जनप्रतिनिधि होने के नाते किया गया है, वो मंत्री ने कहा है कि बिल्कुल ही गलत है, अव्यवहारिक है। ऐसे इस तरह के कृत्य रोके जाएं, इस दिशा में एक कठोर कदम सरकार आगे उठाने जा सकती है। जो दोषी लोग हैं राकेश, अब सवाल ये है कि किस तरीके के कदम सरकार उठाएगी? जलदाय मंत्री ने कहा है कि वो एक्शन लेंगे और किसी भी तरीके से ये अक्षम्य है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के साथ इस तरीके का फिजिकल जबरदस्ती या जबरन तरीके का बर्ताव किया जाए। एक्शन क्या होगा कानूनी तौर पर? अब बिल्कुल देखिए आसिफ, जिस तरीके के जो प्रावधान है, जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है, लोक सेवक होता है और जब वो ड्यूटी पर होता है, कोई जनप्रतिनिधि हो, आम आदमी हो, अगर वहां पर जाकर के सरकारी दफ्तर में गलत करता है, चूंकि इसका तो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाकायदा वहां जाकर उनको टॉर्चर किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें सरकार जो सरकारी कामकाज में बाधा, लोक सेवक जो है उनके कार्य को बाधित करने के खिलाफ सरकार ये रूल बना रखे हैं और उन नियमों के तहत सजा का प्रावधान भी है, उसमें गिरफ्तारी भी संभव है। जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है, निश्चित तौर पर उस पर सरकार आगे कठोरता से। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत द्वारा जलदाय विभाग के एक अधिकारी को जबरन फ्लोराइड युक्त पानी पिलाने के मामले में दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेश जांगीर ने कहा कि पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समेत 30 से 40 लोग दूषित पानी को लेकर ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के दौरान पूर्व विधायक उनके पास आए और बोतल से फ्लोराइड युक्त पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब मना किया तो वो नहीं माने और पानी जबरन पिला दिया। जांगीर ने कहा कि इस तरह के कृत्य से कर्मचारियों और दूसरे अधिकारियों का भी मनोबल टूटता है। पूर्व विधायक ने इस तरह का काम कर राज कार्य में बाधा डाली है, जिनके खिलाफ दादाबाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। यहाँ राजावत साहब आए थे, उनकी पेयजल समस्या थी तो शांतिपूर्वक हम ज्ञापन उनको दिया, जो देना था वो हम ले रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो जबरदस्ती की गई है वो विभागीय अधिकारियों के साथ, वो बिल्कुल अक्षम्य है। और क्योंकि इससे हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है। पूर्व विधायक भवानी सिंह की राजा तो उनके साथ में 30-40 लोग जबरदस्ती घुस आए और बाहर से पानी भरकर लाए हुए एक बोतल से उनको जबरदस्ती पानी पिलाया गया। सरकारी कर्मचारी के साथ बलपूर्वक जबरदस्ती पानी पिलाना और इस तरह की धाराओं का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर प्रकरण दर्ज